3 यूरोपियंस की जैन तीर्थ में रोमांचक घटना। 5 जैन 2024 के दिन विजयवाड़ा के नजदीक के जैन तीर्थ अरिहंत धाम में एक आश्चर्यकारी और आनंद वाली घटना बनी। ये वही तीर्थ की बात हम कर रहे हैं जहां पर पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब का उपदान चल रहा है और जहां पर लगभग 80 कर्मचारी वर्ग की आराधना की बात हमने एक वीडियो में हाल ही में देखी थी। घटना कुछ ऐसी बनी कि उस दिन 8 बजे मंदिर में 3 फॉरेनर्स ने प्रवेश किया। एक 54 इयर्स के मिस्टर बॉब, दूसरे 42 इयर्स के मिस्टर मैक्स और तीसरे मिस क्रिस। तीनों विदेश में एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भारत में 1 महीने घूमने के लिए आए थे। गूगल में सर्च करते हुए उनको अरिहंत धाम प्लेस दिखा तो वो घूमने देखने के लिए आ गए। उसके बाद तो सिर्फ जैनों को ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों को गौरव महसूस करा दे एवं आंखें खुल जाए ऐसी घटना बनी। जिन्हें भी लगता है कि भारत बहुत बेकार देश है और फॉरेन कंट्रीज बहुत मस्त है, उनको आज बहुत बड़ा झटका लगेगा। पूरी घटना जानेंगे सिर्फ 15 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, तीनों ने मंदिर में प्रवेश किया। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की मनोहर मूर्ति को देखा। पता नहीं क्या हुआ कि क्रिस की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जैन धर्म को, तीर्थंकर भगवान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम ही उन्होंने जैन भगवान यानी कि तीर्थंकर भगवान को देखा था। फिर भी उनको इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि उनकी आंखें नम हो गई। पॉइंट नंबर 2, ये दृश्य मंदिर में भक्ति करते हुए श्राविका बहनों की नजर में आया और श्राविका बहनें उन तीनों फॉरेनर्स को पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब के पास लेकर गए। उस वक्त उनके शिष्य पूज्य मुनिराज श्री भव्य विजय जी महाराज साहब 100 से अधिक आराधकों को प्रवचन दे रहे थे। पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब तुरंत तीनों को विशाल प्रवचन हॉल में ले गए। उनको सम्मान पूर्वक स्टेज पर ही बिठाया गया। पूज्य भव्य विजय जी महाराज साहब ने तीनों के साथ सभी के सामने इंग्लिश में कई बातें भी की। पॉइंट नंबर 3, मैक्स लंदन के थे, बाकी के दोनों इटली के रहने वाले थे। मुनिराज श्री ने उन्हें कहा कि भारतीयों का एक सूत्र है, अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान यानी कि गेस्ट हमारे लिए भगवान स्वरूप है। आज आप इस तीर्थ में आए हो, इन सब के मेहमान हो, यानी कि इन सब के लिए भगवान की तरह सम्मान सत्कार के पात्र हो। पॉइंट नंबर 4, मुनिराज श्री ने जब उनको जैन साधुओं के लोच के बारे में बताया, प्रैक्टिकली खुद का थोड़ा सा लोच करके दिखाया और साथ ही में उपधान के दौरान लोच करवाने वाले 7 आराधकों के लोच किए हुए मुंडित मस्तक के दर्शन करवाए, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैक्स ने कहा कि मेरा भी थोड़ा लोच करो। हमारे साहब ने 3-4 बार चपटे जितना उनका भी लोच किया और आराधकों ने प्रभु महावीर के और जैन शासन की जय बुलाई। अलग से फिर उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू कंप्लीट लोच एंड स्टे विथ यू गाइस। पॉइंट नंबर 5, स्टेज पर पीछे प्रभु महावीर की साधना की फ्रेम थी। महाराज साहब ने उनको प्रभुवीर की साधना के बारे में समझाया तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि आज ये महावीर जी कहाँ पर है। उनको शायद ऐसा लगा होगा कि ये भगवान महावीर अभी धरती पर विद्यमान होंगे। महाराज साहब ने उनको समझाया कि ये प्रभु तो 2500 साल पहले सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं और हम सब उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स हैं। पॉइंट नंबर 6, तीनों फॉरेनर्स को चेयर पर बिठाकर उनके अंगूठे दूध से धोए गए, तिलक किया गया, श्रीफल दिया और माला पहनाई गई। एक हैरान कर देने वाली घटना यहाँ पर घटी। आराधकों ने अपनी सोने की अंगूठियां निकाल कर दे दी। तीनों को अंगूठी पहनाकर उनका बहुमान किया गया। इतना सत्कार सम्मान उन्होंने पहली बार ही शायद देखा था। मैक्स और बॉब दोनों की आंखें नम हो गई थी। पॉइंट नंबर 7, मैक्स ने जो बातें कही वो भी जानने जैसी है। मैक्स ने कहा कि हम पिछले 3-4 दिन से भारत में घूम रहे हैं। भारत में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, लेकिन सबसे सुंदर है भारतीय लोग। यहाँ पर किसी एक को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करने के लिए दौड़ कर आते हैं, जबकि हमारे वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स खुद हमें ही सॉल्व करनी होती है, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता। सीधी भाषा में कहे तो अकेलापन बहुत ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमारे नेता को रेस्पेक्ट नहीं करते, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इंडियंस उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 8, मैक्स ने कहा कि मैं ऐसा समझता था कि भारत में सब लोग पुअर यानी कि गरीब होंगे, रास्ते पर फुटपाथ पर पड़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर गरीबी के साथ साथ समृद्धि भी बहुत है। आश्चर्य ये है कि हमारे वहां पर अमीर लोग गरीबों के साथ बात भी नहीं करते, जबकि यहाँ पर तो अमीर भी गरीबों को प्रेम करते हैं, बातें भी करते हैं। पॉइंट नंबर 9, मैक्स ने कहा कि हमारे वहां समृद्धि बहुत है, पैसे बहुत है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए मैं भारत में दर्शन करने निकला हूँ और मैंने महसूस किया कि यहाँ पर समृद्धि तथा धन कम होते हुए भी सुख शांति बहुत ज्यादा है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो ज्यादा धनवान है वो ही ज्यादा दुखी है
क्योंकि उनको हमेशा अपने धन प्रॉपर्टी की रक्षा करने का टेंशन रहता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कोई अटैक करेगा आदि, इस तरह की टेंशन हमेशा बनी रहती है। उन्होंने एक गंभीर बात भी कही कि चूहा और व्हील ऐसी जिंदगी हो गई है, हम घूमते बहुत है पर घूम घूम कर भी जहां थे वहां के वहां ही रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, जब उनका बहुमान हो रहा था तब वो इनकार ही करने लगे। वो बोले कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन पूज्य गुरु भगवंत ने उन्हें अच्छे से समझाकर बहुमान के लिए तैयार किया। मैक्स ने यह भी कहा कि हमको भारत का फूड बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ की हर एक चीज हमको भाती है, हमारे फूड से तो कहीं ज्यादा अच्छा इधर का फूड है। महाराज साहब ने उनको बताया कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत पैदल चलकर ही पूरे भारत में जाते हैं, जिसे विहार कहा जाता है, साइकिल तक का यूज नहीं करते हैं। तो मैक्स फिर से हैरान हो गए और बोले कि मैं तो आपको इटली आने का इनविटेशन देने वाला था, लेकिन ये सुनकर तो अब तो इनविटेशन देने का मतलब ही नहीं रहा। पॉइंट नंबर 11, मैक्स ने कहा कि हमारे वहां पर सिर्फ पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर तो माता पिता, भाई बहन, न जाने कितने सारे प्रेम संबंध दिखते हैं, और हमारे जैसे अनजान लोगों को भी आपने भर भर कर प्रेम दिया है। ऐसी तो कितनी सारी बातें मैक्स ने बताई। ये सारी बातें हम हमारे मन से नहीं कर रहे, सिर्फ शब्द हम कह रहे हैं, भावार्थ 100% मैक्स के हैं। उनके शब्दों में सच्चाई का स्पष्ट अनुभव हो रहा था। वो जुबान से नहीं बल्कि हृदय से बोल रहे थे, ऐसा हर एक आराधक को फील भी हुआ। बॉब कम बोलते थे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा भावुक बन चुके थे। उन सबकी एक ही बात थी, वी आर स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। पॉइंट नंबर 12, उसके बाद भोजनशाला में तीनों को अलग टेबल चेयर पर नाश्ता करवाया गया। इतनी सारी मिठाइयाँ, उपमा, मग, खाकरा आदि, और सबसे ज्यादा भाने वाली चीज, उन सब में मिक्स किया हुआ प्रेम, ये सब दिया गया। लाभार्थी परिवार और आराधकों ने उनकी दिल से भक्ति की। तीनों को मग बहुत ज्यादा पसंद आए, और हाँ, पुदीना वाली मसालेदार चाय भी। हालांकि वो नाश्ता करके आए थे, फिर भी आधे घंटे तक नाश्ता किया। जब भोजन प्रेम मिश्रित होता है तो ऐसा दृश्य का सर्जन तो होना ही है। पॉइंट नंबर 13, तीनों को प्लास्टिक के डब्बे में 3 सूखी मिठाइयाँ, 2 सूखे फरसान आदि पैक करके तीनों को भाते के रूप में दिया गया। साथ में एक ही दिन चले ऐसी 2 मिठाइयाँ भी दूसरे डब्बे में दी गई। आखिर मेहमान नवाजी हिंदुस्तान का धर्म है। पॉइंट नंबर 14, लास्ट में जाते वक्त मैक्स ने अपना फूला हुआ पेट बताकर मजाक में कहा कि देखो मैंने यहाँ कितना खाया, और कहा कि अगले साल नवंबर में हैदराबाद कुलपाक जी में ऐसा ही फंक्शन होने वाला है, ऐसा आपने कहा है तो मैं उसमें अवश्य आऊंगा। अब तो मेरी इच्छा हो गई है कि साल में एक बार तो भारत में आना ही है। पॉइंट नंबर 15, जाते वक्त वापस सब मंदिर में दर्शन करने गए। भगवान पार्श्वनाथ को देखकर वापस क्रिस की आंखें गीली हो गई। अब तो उन्होंने भगवान के भक्तों की भक्ति भी देख ली थी। मंदिर के स्टेप्स उतरते वक्त ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ छोड़कर जा रहे, ऐसी छोटी सी मायूसी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। साथ में रहे हुए लाभार्थी परिवार की बहनों ने ये नोट भी किया था। पोष दशमी के अवसर पर 3 दिन की हर साल विशेष आराधना होती है। ये घटना भी उन 3 दिनों में जो प्रथम दिन होता है उस दिन घटी थी। दूसरे दिन प्रभु का जन्म कल्याणक होता है और तीसरे दिन दीक्षा कल्याणक होता है। हमने प्रभु के जीवन चरित्र को तो जाना ही है, लेकिन प्रभु पार्श्व की प्रतिमा पूरे अनजान ऐसे फॉरेनर्स को भी शांति दे सकती है, उनको रुला सकती है। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है। सिर्फ 18 वर्ष प्राचीन विजयवाड़ा स्थित अरिहंत धाम के प्रभु भी अगर इतने मंगलकारी है, तो सोचिए कि शंकेश्वर के श्री पार्श्वनाथ प्रभु, अंतरिक्ष जी के पार्श्वनाथ प्रभु आदि ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं तो कितनी मंगलकारी होगी। पूज्य गुरु भगवंत ने कहा कि हमें ये याद रखना है कि धन संपत्ति मिले वो प्रभु की महिमा नहीं है, लेकिन आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो वो ही प्रभु की महिमा है। भक्ति के आंसू प्रगटे वो ही प्रभु की महिमा है। हाँ, एक विशेष बात, क्रिस ने नाश्ता करते वक्त पूछा था कि इसमें कोई मांस की आइटमें तो नहीं है ना, क्योंकि 18 साल की एज से मैंने मीट यानी कि मांस छोड़ दिया है। उन्होंने जैन धर्म का ज्ञान न होने से पूछा। जैन धर्म में तो मांसाहार पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन इससे पता चलता है कि उनमें जीवों के प्रति दया का परिणाम है। उनको अपनी मांस त्याग की प्रतिज्ञा का पालन करने में दृढ़ता है, इसलिए खाने से पहले बेझिझक पूछ लिया। शायद उनके ये गुणों ने ही उनको इतना लायक बनाया होगा कि प्रभु पार्श्व के दरबार में आ पहुंचे और आंसू भी निकले, वरना प्रचंड पुण्य के बिना प्रभु के दर्शन कहाँ मिलते हैं। और दर्शन भी हम में से कई लोग रोज करते ही तो है, आंसू कितनों के निकलते हैं। हम जैनों को भी इनसे कुछ चीजें सीखने जैसी हैं। उनके धर्म में मांस त्याग की कोई बात नहीं है, फिर भी क्रिस ने मांस छोड़ा, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। तो जैनों में तो मांस, शराब, गुटखा, ड्रग्स, सिगरेट, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन आदि ऐसे बड़े बड़े पापों की तो सख्त मनाही है। पूरी तरह से ये सब जैन दर्शन में प्रोहिबिटेड है। तो क्या हम जैन लोग इतने छोटे छोटे सिद्धांत भी नहीं पाल सकते? गुरु भगवंत फरमाते हैं कि कम से कम 7 बड़े पाप तो छोड़ ही देने चाहिए। उसमें भी अभी बताई गई चीजों का तो जिंदगी भर का त्याग दृढ़ता के साथ करना ही चाहिए। और जैनों को ही क्यों,
इस विश्व में रहे हर एक इंसान को ये दृढ़ संकल्प से फायदा ही फायदा होगा। I will take all my hair off and be with you, you know. Next time I will definitely do that. You guys just spread unconditional love, and that's something that we rarely find in the Western culture. Life-changing experience, I would say. So she said she got in this temple, and when she sees something beautiful, her emotions are so strong she starts to cry. He taught us the greatest lesson of our life. I'm already thinking of coming back. जय जिनशासन, जय महावीर।